हाय एवरीवन, I'm शिराज सिंह और आज के इस ब्लॉग में बेसिकली मैं 150 के बारे में बात करूंगा। अभी आज की रेट में अगर हम करंट वर्किंग देखेंगे तो आई एम वर्किंग विद मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल सेक्टर्स में आज के डेट में काम कर रहा हूं, जिसमें ज़्यादातर हम फोकस कर रहे हैं आज की डेट में प्रेस्टीज अपकमिंग जो आपके सिद्धार्थ विहार की लोकेशन में है। सेकेंडली यमुना एक्सप्रेसवे के बेल्ट पे जो पूर्वांचल एस के प्लॉट्स, एटीएस होमक्राफ्ट के प्लॉट्स, बहुत सारा भी न्यू डेवलपमेंट्स है। सो बेसिकली आज की डेट में पूरा फोकस जो है वो काइंड ऑफ न्यू लॉन्चेस का है। मल्टीपल लोकेशन आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ आपकी प्लानिंग हो काइंड ऑफ न्यू लॉन्चिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो इस ब्लॉग में बेसिकली मैं बात करूंगा सेक्टर 150 नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के बारे में। स्पोर्ट्स सिटी आपको पता है कि नोएडा का सबसे बड़ा एरिया है काइंड ऑफ कि एक सेक्टर जो इतने बड़े एरियाज़ में एक अथॉरिटी ने दे रखा है। सो स्पोर्ट्स सिटी में 150 सबसे प्रीमियम सेक्टर आता है, जहाँ पर मोर देन 20-25 प्लस प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। रेजिडेंशियल से लेके कमर्शियल से लेके मल्टीपल डेवलपमेंट्स आपको मिल जाती है। तो आज की रेट में अगर कोई बायर, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो एंड यूजर, अगर 150 की प्रॉपर्टी बाई करता है तो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सो करेंट मार्केट को देखते हुए मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँगा कि इस सेक्टर्स में अगर आप आज की डेट में बाई करते हो तो पॉजिटिव बेसिकली फीडबैक क्या हो सकता है, निगेटिव फीडबैक क्या हो सकता है, और एट द एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि बीइंग अ बायर आज की रेट में हम 150 की प्रॉपर्टी बाई करते हैं, वेदर इट इज़ रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन जो आपको साल 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा। उन दोनों ही टर्म्स में अगले 3 से 4 साल के अंदर आपको ओवरऑल क्या मिलना है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि 150 नोएडा की जो लोकेशन है दैट इज़ बेटर दैन दी अदर सेक्टर्स ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे। इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर आती है। सो इस प्रोज एंड कॉन्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं जो 150 नोएडा की लोकेशन के लिए है। पहले आपको बता देता हूँ कि 150 के अंदर जो निगेटिव फीडबैक आज की डेट में एक बायर या एक ऐसा कस्टमर जो मार्केट में निकलता है प्रॉपर्टी बाई करने के लिए 150 की एक्चुअल प्रॉब्लम का समझता है, तो वो क्या क्वेश्चंस आते हैं वो बता देता हूँ। सो आज की डेट में अगर प्रॉब्लम देखेंगे 150 के लोकेशंस को लेकर, 150 के प्रॉपर्टीज़ को लेकर, तो आपको मोस्टली मिलेगा कि सेक्टर्स में रजिस्ट्री नहीं है। ऑब्वियसली सेक्टर्स की रजिस्ट्री का इशू था 2020 से ही पर्टिकुलर वो केस चल रहा था, अब शायद जाकर रिजॉल्व हुआ, बट अभी भी उम्मीद है कि अगले 3-4-5 महीने के अंदर शायद वो रजिस्ट्री ओपन हो जाए। तो एक रजिस्ट्री का सबसे बड़ा कंसर्न था। अब इसमें भी एक चीज़, एक नया बेसिकली अपडेट है कि बिरला ने 131 एकड़ के आसपास की लैंड एक्वायर करी 150 के अंदर। अथॉरिटी को बिरला ग्रुप को उसकी लैंड पूरी क्लियर करके बेसिकली उनको हैंडओवर करना है, तब सेक्टर्स का एक रिवाइज प्लान आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। जिस दिन अथॉरिटी 150 का रिवाइज प्लान शेयर करती है कि कौन सी लैंड किसकी है, कौन सी लैंड पर कितनी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ बननी है, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ के लैंड पार्सल को भी इंक्रीज़ किया गया है, तो जब तक वो रिवाइज प्लान बेसिकली आपको नहीं मिलता तब तक रजिस्ट्री उसकी शुरू नहीं होगी। बट अभी भी बेंगा अगर रजिस्ट्री नहीं भी हो रही तो भी उस सेक्टर्स में ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। आप आराम से पोजीशन ले सकते हो, रह सकते हो, एनओसी अथॉरिटी प्रॉपर दे रही, कोई इशू नहीं है। सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि 150 के अंदर मोर देन 25 डेवलपर आपको आज की रेट में मिलेंगे जो जिसने काम किया है, जो काम कर रहे हैं। बट उसमें से कम 3 से 4 प्रॉपर्टी ऐसी ही आपको मिलेंगी जिन्होंने बीच में अपनी कंस्ट्रक्शन बेसिकली छोड़ दी हो, जिसमें आपका सेठी ग्रुप का सेठी वेनिस आता है। अंतरिक्ष की भी प्रॉपर्टी है जो थोड़ी ग्रेजुअली कंस्ट्रक्शन उन्होंने करी हुई है। लॉजिस की प्रॉपर्टी जिसको भूटानी ग्रुप ने टेक ओवर किया हुआ है। बीच में एक आध प्रॉपर्टी और भी हैं जिसमें बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन का स्टेज थी वो काफ़ी स्लो रहा है। अब इसके एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो ऑक्यूपेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2019 से 2020 या 2021-22 तक में आ जाए, वो ऑक्यूपेंसी आज के रेट में भी डेड है, क्योंकि बिल्डर ने कंप्लीट डिलीवर नहीं किया या फिर बीच में ही प्रॉपर्टी उन्होंने छोड़ दी है। और थर्ड पोर्शन इज कि अगर 150 को हम स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं तो ऑब्वियसली अथॉरिटी ने मल्टीपल स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ दे रखी है डेवलपर को बनाने के लिए। कुछ कॉमन आपकी स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ है, बट हम 2025 में आ गए हैं। टिल 2025 अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल डेवलपर्स ने जो उनका स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ बेसिकली जो डेवलप करना था, बहुत सारे डेवलपर ने बना दिया है, बहुत सारे डेवलपर का भी पेंडिंग है। बट उसकी भी मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि बाय द 26 जो भी ये स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ जो आपको आज की रेट में बेसिकली ग्राउंड पे नहीं दिख रही है, शायद वो 2026 तक में आपको पूरी कंप्लीटेड दिखें। आज के रेट में अथॉरिटी का प्रेशर डेवलपर के ऊपर ज़्यादा है और बहुत सारे एनओसीज़ जो हैं वो अथॉरिटी रोक रही है जस्ट विद द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इन्होंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड उस पर्टिकुलर डेवलपर को दिया था। सो बाय द 26 ये स्पोर्ट्स का जो पूरा पार्ट है वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट
क्लियर हो जाएगा और जो भी स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ आपको एक सेक्टर के अंदर डेवलप होनी थी, शायद आपको 2026 तक में वो चीज़ें ग्राउंड पे होती हुई दिखाई देंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉज की। बीइंग अ स्पोर्ट्स सिटी, अगर आप इसकी प्रॉज देखेंगे तो दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में 150 बहुत ही बेहतर सेक्टर्स कह सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि एक बड़े एरियाज़ में एक स्पोर्ट्स सिटी के डेवलपमेंट, जहाँ पर बड़े टैग के डेवलपर आपको मिल रहे हो, जहाँ बड़े टिकट साइज़ की प्रॉपर्टीज़ हो, जहाँ पर इंटरनल रोड्स एक ठीक ठाक आपको विड्थ की चौड़ी अच्छी खासी रोड मिल जाती हो, जहाँ पर 42-43 एकड़ के आसपास का भगत सिंह पार्क हो, इसके अलावा मोर देन 60-70 एकड़ की गोल्फ कोर्स हो, तो ऐसे आप समझ लो कि ये काइंड ऑफ जो एमिनिटीज़ हैं वो एमिनिटीज़ आपको दूसरे सेक्टर्स में नहीं मिलेंगे। आप नोएडा के किसी भी एक सेक्टर से आप इंडिविजुअली कंपेयर कर सकते हो। बीइंग अ 150 बीइंग अ स्पोर्ट्स सिटी, 150 बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स आज से 2 से 3 साल के बाद आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जो भी एक लग्जरी प्रॉपर्टी आज की रेट में, या एक माइंडसेट है कि हमें 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बाई करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आई थिंक 150 एक लौता ऐसा सेक्टर है जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं मैच करा के देगा। नाउ द सेकेंड पार्ट, तो इसमें आपको ये मिलेगा कि 150 के अंदर आप डेवलपर देखो किस किस कैटेगरी के हैं। गोदरेज के 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, टाटा की प्रॉपर्टी हैं, एल्डुगो की प्रॉपर्टी है, एस ग्रुप नोएडा का बड़ा डेवलपर, उसकी ऑलरेडी वहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक या 2 भी और अंडर कंस्ट्रक्शन या काइंड ऑफ कह लें कि न्यू लॉन्च आने वाली है। इसके अलावा आपके भूटानी गुरु की प्रॉपर्टी हो गई, समृद्धि हो गया, महागुन हो गया, एटीएस ग्रुप का हो गया, मल्टीपल आप ऐसे डेवलपर देखो कि नोएडा का जो टॉप 10 डेवलपर है आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सारे डेवलपर ने साइज़ छोटे छोटे रखे हैं, तो एक डिसेंट साइज़ जो एक 1600-1700 स्क्वायर फीट का होता है, और एक मैक्सिमम साइज़ जो आपको 3000 स्क्वायर फीट से लेके और अप टू 5000 स्क्वायर फीट तक का मिलता है। वो सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको एक डिसेंट कैटेगरी का 3 बेडरूम और एक डिसेंट कैटेगरी का 4-5 BHK पेंट हाउस आपको मिल जाता है। उसमें कुछ विलास की कैटेगरी है जो सेक्टर्स और ज़्यादा प्रीमियम बनाती है, जहाँ पर 10 CR to 15 CR के रेंज में आपको विलास के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ जेंट्री, इन टर्म्स ऑफ एक एमिनिटीज़ के लिए जो पैसा आप बाई करने में लगाते हो, ओवरऑल एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा वंस यू बाई एनी अपार्टमेंट इन सेक्टर 150 नोएडा। प्रॉज के थर्ड पार्ट के देखेंगे तो सबसे बेहतर आपको मिलेगा इसकी कनेक्टिविटी। 150 नोएडा एक्सप्रेसवे बिल्कुल बैंग ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी आती है, तो एक्सप्रेसवे के साथ साथ में 150 की जो कनेक्टिविटी है वो आपकी एक साइड से फरीदाबाद अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के आसपास, अपकमिंग जो जेवर एयरपोर्ट है हार्डली 20-25 मिनट्स, इसके अलावा फिल्म सिटी, जेपी स्पोर्ट्स सिटी, फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, या जितने आप बड़े एमिनिटीज आप देख रहे हो जो आपके लोकेशन से अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स के रेंज में आने वाली है। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ एक ऐसी लोकेशन जो नॉन ट्रैफिक वाला एरिया हो और 20 से 25 मिनट के अंदर आपको ये सारी कनेक्टिविटी मिल जाती हो, तो आने वाले 2 से 3 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 150 विल बी ओनली सिंगल सेक्टर ऑफ नोएडा जहाँ से ये सारी कनेक्टिविटी भी 20-25 मिनट्स की ईजी रीच में आ जाती है। इसके अलावा नोएडा एक्सप्रेसवे पे जितने भी आप कमर्शियल एक्टिविटीज देखते हो, जितने भी आईटीज कंपनी जो भी शिफ्ट होंगी नोएडा एक्सप्रेसवे पर, 150 से हार्डली 20-25 मिनट्स के रेंज में आप नोएडा एक्सप्रेसवे के किसी भी कमर्शियल बेल्ट में, किसी भी कमर्शियल या आईटी सेक्टर्स में आप इजी जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत ही प्रॉमिसिंग है 150 की। सो बीइंग अ सेक्टर जहाँ पर कनेक्टिविटी, जेंट्री, डेवलपर, साइजेस, अम्यूनिटीज़, अथॉरिटी की अम्यूनिटीज़, स्पोर्ट्स की अम्यूनिटीज़ एक बेहतर कैटेगरी में आपको ऑब्वियसली मिल रही है। सो यू कैन बाई अ प्रॉपर्टी इन 150। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग
According to your budget, according to your need, according to your possession time, you can buy any apartment in sector 150 नोएडा। सो आज के रेट में हमारे पास 150 के अंदर ऑप्शंस देखेंगे तो रीसेल के ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा हैं। कैटेगरी हमारे पास 2 बेडरूम की भी आती है, जहाँ पर 1 CR से लेके 1.5 CR तक का 2 बेडरूम है। 3 बेडरूम की कैटेगरी आती है 1.4 CR टू अप्रॉक्सीमेटली 3 CR। 4 बेडरूम की कैटेगरी हमारे पास स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली 3.25 CR से लेके और 5 CR तक का 4 बेडरूम आता है। पेंट हाउसेज एंड ड्यूप्लेक्सेस अगर आप देखेंगे तो मोर देन 7 to 8 CR। विलाज हमारे पास जो कैटेगरी है अप्रॉक्सीमेटली वो 5 to 6 CR से लेके और 15 CR तक के विलाज के रेंज आपको मिल जाते हैं। सो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन है, मल्टीपल डेवलपर है। अकॉर्डिंग टू डेवलपर प्राइस रेंज जो है वो कहीं ना कहीं वेरी करेगा। इट डिपेंड्स कि प्रॉपर्टी बनने के बाद कैसी कितनी डिमांडिंग है, प्राइस उसके हिसाब से ही वेरी करता है। सो बीइंग अ कंसल्टेंट आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो गाइडेंस होती है आपकी बाई करने से लेके और उसके 2 से 4 साल बाद के एक ओवरऑल फीडबैक क्या होने वाला है, तो 150 हर मामले आपको प्रॉमिसिंग लगेगा। सो उसके लिए आप मुझे 1-to-1 कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बेटर सजेशन आपको मैं बेसिकली गाइड कर दूंगा, वेदर यू शुड बाई अ सेक्टर 150 प्रॉपर्टी, अदर सेक्टर्स ऑफ नोएडा, गाज़ियाबाद, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, इन सब में बेहतर ऑप्शंस आपके लिए कौन